हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं ला चुका हूँ वीडियो का पार्ट 3। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के आज बचे हुए थे उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 203 से। इसमें हमसे बताया गया है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरांचल राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा हमसे पूछा गया है विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा कथन भी एकदम सही है। तो हमें क्या पता चला, दोनों के दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल ठीक लिखे गए हैं। लेकिन जो कथन आर है वह ए की संपूर्णतः व्याख्या नहीं है। तो इसलिए हम करेंगे ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 13 राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड की निम्नलिखित कौन सी लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में विस्तृत है? इस क्वेश्चन का टाइप का कल भी हमने देखा था, उसमें हमने राइट करा था पौड़ी लोकसभा सीट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का न होना शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन को कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है कि पटवारी एग्जाम में या फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाए। तो कब से ये शामिल किया गया है? 2019 से ही, जून 2019 आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब इसमें हमें क्या बताया गया है, राज्य के संदर्भ में जनगणना नगर है। किस टाइप से, देखो हमारे यहाँ की 75% से अधिक भाग कृषि में कार्य करती है यहाँ की जनसंख्या। ये कथन हमें क्या लगता है, ठीक लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये कथन दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम राइट करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सीधे सीधे पूछा है तो नित्यानंद स्वामी राइट करेंगे। कल के प्रैक्टिस सेट में क्या आया था, निर्वाचित मुख्यमंत्री, वो कौन थे? एनडी तिवारी। ये भी मैं आपको बता चुका था। अगला सवाल देखो फिर, उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया? शौर्य चक्र 2009 में मिला था मेजर सुंदर सिंह बिष्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा, रमेश चंद्र पोखरियाल, बछेंद्री पाल या फिर इनमें से कोई नहीं? 2009 में वो भी पद्म विभूषण ये दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब देखो अगला सवाल, ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखा होगा, आपको आता भी होगा। 4 ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और बताना है कि किसे विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है। तो विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला हुआ है? दरबान सिंह नेगी जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जगह रिपीटेड है, लिपुलेख दर्रे से। ऑप्शन नंबर बी को करना पड़ेगा हमें यहाँ पर राइट ऑप्शन। साथ ही बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? दोस्तों इस वीडियो में मैं ऑप्शनों को इसीलिए नहीं बोलता क्योंकि क्वेश्चनों का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शनों को साथ ही साथ आपको देखते जाना है और क्या राइट होगा इस बारे में सोचना है। अब आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? बताओ। 2 दिसंबर 2002 को हुई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 2 दिसंबर 2002। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है, हमसे कथन क्या पूछा गया है, जो असत्य है वो हमें बताना है। देखो फिर इन चारों के चार में अगर हम देखते हैं तो गलत कौन सा दिखता है? कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1870 में पटवारी का पद सृजित किया गया और राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से शुरू हुई थी, ये भी ठीक लिखता है हमें, ठीक है ना। और 1874 से प्रारंभ हुआ यह, और ब्रिटिश काल का राजस्व भू का अंतिम संशोधन 1916 रहा। तो इसमें हमें कोई भी गलत
नहीं दिखता है तो हम कर लेते हैं उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल में। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा की प्रीटेम स्पीकर पद की भूमिका निभा चुके हैं। 4 के 4 ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। हरवंश कपूर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है? इसको कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आगामी परीक्षाओं में देखने को आपको मिल सकता है। तो किसको मिला हुआ है? देहरादून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब से कब लागू हुआ, ये पूछा है। कब से कब तक लागू हुआ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, ये सब चीज़ें कल के प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कब लगा था बताओ फिर? 46 दिन का लगा हुआ था। ये सारी चीज़ें कल के प्रैक्टिस सेट में आई हुई थी। ये कब लगा था? 27 मार्च में लगा था। 27 मार्च को, 27 मार्च 2016। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साथ ही बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? अब बताओ फिर। 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किसकी सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जनता दल? किसकी थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का क्या कारण था? क्या कारण रहा होगा बताओ? असंतुलित विकास का पिछड़ापन, ये कारण रहा। ऑप्शन नंबर सी को करेंगे राइट ऑप्शन और बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, यही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, अब अगले सवाल में हमसे कहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। अब देखो फिर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं, ठीक है ना। विजय बहुगुणा को मिला दिया मुख्यमंत्री से। अजीत कुरैशी, इन्हें मिला देते हैं राज्यपाल से, ठीक है। अब देखो फिर एलपी नैथानी, इनका नाम तो आपने महाधिवक्ता में पढ़ा होगा, इसको मिला देते हैं। और बचा लास्ट वाला, इसको मिला देते हैं हम मुख्य न्यायाधीश से, रमेश रंगानाथन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्रीटेम स्पीकर निम्नलिखित में से कौन था? 4 के 4 ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? काजी मोहम्मद मुइबुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड के द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? ये हम सभी को पता है, किसको प्राप्त है? संस्कृत को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा है। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अच्छा, हमसे पूछा है लोकसभा की ना, तो लोकसभा में हम 5 को राइट करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना किससे संबंधित थी? बताओ फिर। ऑपरेशन स्माइल यानी मुस्कान योजना किससे संबंधित थी? बुजुर्गों से, परिवहन से, नारियों से, फिर या फिर बच्चों से? इसको हम किस में राइट कर लें? बच्चों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, बच्चों से संबंधित। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? मान शाह, सुदर्शन शाह, युजवेंद्र शाह या फिर मेदिनी शाह? टिहरी रियासत का पूछा है तो कौन हो जाएगा? सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों आप इसी तरह मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। जितने भी प्रैक्टिस सेट के लगातार वीडियो हैं, कल हमने जो देखा था उसके आगे क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। आज जो फर्स्ट चैप्टर था ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम कल से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में चलेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, किसने किया था बताओ फिर। 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर बताए गए हैं। रमेश पोखरियाल, एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा या फिर भुवन चंद्र खंडूरी? किसको राइट करोगे जल्दी बताओ, किसको राइट करोगे? भुवन चंद्र खंडूरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ करके। अब देखो अगर हम देखते हैं तो इसमें विधानसभा ने अपना वेबसाइट शुरू कब किया था? तो कब किया था?
विधानसभा ने अपना वेबसाइट शुरू किया था 4 मई 2001 से ही। तो 4 मई 2001 को इसको मिला देते हैं हम सीधे सामने, तो इसको मिला देते हैं सीधे सामने। दूसरे में हमसे पूछा है उत्तराखंड का पहला साइबर थाना जो बना था 25 मार्च 2015 को, तो इसको मिला देते हैं इससे। तो आपको पता होगा जो उत्तराखंड का पहला साइबर थाना था 25 मई 2015 को बना था, वो भी देहरादून में बना था, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो फिर उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र थाना कब बना था, 1 जनवरी 2021 को, तो इसको मिला देते हैं इससे। जो बाल मित्र थाना था ना, वह डालन वाला देहरादून में ही बना था। इनको तो हम मिला चुके हैं। बात आती है अब सबसे लास्ट वाले की, तो सेवा अधिकार आयोग का गठन, तो इसको मिला देते हैं 13 मार्च 2013 से। तो इस तरीके से हम 4 के 4 को मिला चुके हैं। साथ ही बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीकरण वाले जिले कौन कौन से, बताओ फिर। ऑप्शन देखो चारों चार। अब देखो सबसे ज़्यादा नगरीकरण और सबसे कम नगरीकरण में हम कर लेते हैं देहरादून और बागेश्वर का नाम। ऑप्शन नंबर सी को कर लेते हैं हम यहाँ राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है FL नीति का संबंध किससे है। 4 के 4 ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। FL नीति का संबंध है उत्तराखंड की शराब नीति से। अगर न्यूज़पेपर आपने देखा होगा तो उसमें आपको कहीं दिखा होगा सरकार FL नीति से संबंधित काम करने में पीछे छूट रही है या फेल हो रही है, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो उत्तराखंड की शराब नीति राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व जिला देहरादून निम्नलिखित में से किन मंडलों का एक भाग था। अब बताओ फिर किस मंडल का था। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व पूछा है, तो सहारनपुर उत्तराखंड कुमाऊं मंडल, तो इसको तो आप लोग नहीं करोगे, ये दोनों को तो आप लोग ऐसे ही काट दोगे। अब बताओ सहारनपुर मंडल या फिर मेरठ मंडल, क्या राइट करोगे। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व जिला देहरादून निम्नलिखित में से किस एक का भाग था, बताओ फिर जल्दी। या आप इसको इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ, इसका जो भी राइट आंसर होगा, 2 मैंने काट दिए हैं, जो भी राइट ऑप्शन होगा 231 नंबर वाला सवाल है, ये आपको करना है कमेंट करके। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल थोड़ी इसका आंसर जो भी आप लोगों को आता है वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मैं इसका जो राइट ऑप्शन होता है उसे कमेंट बॉक्स में भी पिन करूंगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न में से किसने की थी, बताओ। किसी एक ने की थी, किसने की थी आपने पढ़ा होगा, HD देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, HD देवगौड़ा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल में। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है जो सही नहीं है वो बताना है हमें। तो 4 के 4 को एक बार पढ़ लेते हैं। 27वां राज्य है, ठीक है। व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है, ये भी ठीक है। 95 विकासखंड और 110 तहसीलों में विभाजित है। और चौथा वाला हमें सीधे देखने से क्या लग गया, गलत। तो इसमें तो काफ़ी सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे जो सही नहीं है। और बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। अब हमसे पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम आबाद गांव वाले जिले कौन से हैं, क्रमशः बताओ। सबसे कम आबाद और आबाद गांव वाले, कम और ज़्यादा वाले। अब बताओ फिर सबसे कम वाला कौन हो जाएगा, पौड़ी और हरिद्वार राइट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए को करते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल या फिर हरिद्वार, बताओ फिर। देहरादून से सबसे ज़्यादा स्पर्श किसकी करेगी, टिहरी की, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे कह दिया है जिले दिए हैं और तहसील दी है, दोनों को मिलाना है, उसमें से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखो आपकी सीधी सीधी नज़र किस में पड़ी होगी, किसमें पड़ी होगी, इसमें पड़ी होगी, किसमें पड़ी होगी, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। किसको, ऑप्शन नंबर सी को, जो सही नहीं लिखा हुआ है। देखो आपने कोटद्वार का नाम किसके साथ सुना होगा, कोटद्वार का नाम अगर तहसील कोटद्वार आएगी तो इसके साथ जिला कौन सा आना चाहिए, जिला आना चाहिए यहाँ पर पौड़ी। तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग का सृजन हुआ है या स्थापना हुई है वह कौन सा विभाग है, बताओ फिर। ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा हो सकता है। कौन सा था, सुराज, भ्रष्टाचार, उन्मूलन एवं जनसेवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों की घोषणा की, उनमें से निम्न में से वह एक जिला कौन सा है, वो हमसे क्या कह रहा है, बताओ। रामनगर, काशीपुर, डीडीहाट या फिर चकराता। 15 अगस्त 2011 को, ठीक।
तो कौन सा राइट करते हैं हम, डीडी हाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछा है राज्य पशु, तो राज्य पशु में किसको राइट करोगे, कस्तूरी मृग को। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाओगे। अगले सवाल में हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, पूछा है। आपको कौन सा कथन असत्य दिख रहा है, देखो इन तीनों को पढ़ो, एकदम बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अगर आप चौथे को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको लगेगी गड़बड़ी। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा हमने संस्कृत पढ़ी है, तो उर्दू नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, चमोली में है ना, तो वह चमोली जिले कितने देश और अन्य जिलों के साथ स्पर्श करती है, चमोली की सीमा। देखो चमोली को अगर आप देखोगे तो वो कहाँ लगेगा, ऊपर साइड कैसे लगेगा, तिब्बत चीन से। एक तो उधर साइड टच हो गया वो। देश में हम कितना कर लेते हैं अब, एक ही से तो लगता है ना, और तो कहीं लगता नहीं है, वह एक देश लगता है। तो एक देश वाले हमारे पास 3 दिखते हैं। अब हमें पता होना चाहिए, देखो 2 देश लिखा हुआ है तो चमोली को 2 देश टच नहीं करते, एक ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब हमें बात करनी पड़ेगी जिलों की, कितने जिलों को टच होता है। देखो एक तो पिथौरागढ़ को हो गया, एक ऐसे देखते जाओ, इसको हमने कैंसिल कर लिया। देखो इधर साइड पिथौरागढ़ टच हो गया, फिर उधर से दोबारा नीचे आएगा तो थोड़ा बागेश्वर टच हो गया, इधर से अल्मोड़ा भी टच हो जाता है, फिर पौड़ी भी तो टच होता ही है, पौड़ी बिल्कुल टच होता है पौड़ी। और कौन सा, उत्तरकाशी तो इधर साइड से टच होगा ही। और कौन सा बचा बताओ, 1 2 3 4 5, पिथौरागढ़ टच होगा, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, और कौन सा टच होता है इधर से, रुद्रप्रयाग भी तो टच होता है, रुद्रप्रयाग। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 जिले आ रहे हैं मेरे गिनने में। देखो इधर से पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग भी टच होगा, और ऊपर उत्तरकाशी तो होता ही है। तो 3 3 6 जिले आ रहे हैं, तो एक देश और 6 जिला, इसको राइट कर लेते हैं। ये तीनों राइट नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जो द्वाराहाट सल्ट एवं रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है। तो नाम सुनते ही आपके मन में कौन सा जिला आ गया होगा, अल्मोड़ा जिला। द्वाराहाट सल्ट रानीखेत सब कहीं है, वहीं है, तो अल्मोड़ा राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ है। आज़ादी के बाद पूछा है। देखो आपने अगर पढ़ा होगा नैनीताल, और ये अल्मोड़ा भी, तो अल्मोड़ा भी पहले बना हुआ है, ठीक है। देखो नैनीताल वगैरह के, आप अल्मोड़ा और नैनीताल आपने पढ़ा होगा, 1891 से जुड़े हुए हैं ये, 1891 में इनका गठन हुआ है। तो नीचे के 2 तो नहीं है। देखो पिथौरागढ़ और चमोली के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने याद किया होगा तो 24 फरवरी 1960 को कब हुआ था, पिथौरागढ़ चमोली दोनों का आता है ना, 24 फरवरी 1960 को। तो ऊपर के 2 जिलों का गठन क्या हुआ है, 1960 में, यानी आज़ादी के बाद हुआ है। तो ऊपर के 2 राइट कर लेंगे हम, ए और बी का। नैनीताल अल्मोड़ा 1891 में बने हुए हैं, तो आज़ादी से पहले के हैं। बाद वाले कौन से हो जाएंगे, चमोली और पिथौरागढ़। तो ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया है उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। ध्यान से पढ़ना है, हमसे पूछा गया है प्रथम राष्ट्रपति स्वीकृति देने वाले, तो कौन हो जाएंगे, R.K. नारायणन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब देखो फिर इन चारों को पढ़ो। राष्ट्रपति शासन 27 मार्च हम पढ़ चुके हैं। प्रथम निर्वाचित सभा का गठन 2002, ये भी ठीक है। और रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर 1997 में बने, ये तीनों के तीनों, ये भी ठीक है। फर्स्ट वाला ही देखो, कौशिक कमेटी का गठन इन्होंने लिखा हुआ है 1995, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कौशिक कमेटी का गठन कितना पढ़ा होगा आपने, 1994 पढ़ा होगा। तो पहला ऑप्शन हम राइट कर लेते हैं, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन थे, बताओ फिर। इंपोर्टेंट ऑप्शन क्वेश्चन अपने आप में है, तो कौन सा हो जाएगा, न्यायमूर्ति S.H. कपाड़िया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, आज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर इसको देखने वाले हैं। जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। और आज ये जो क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा हम तेज़ देखते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि कम समय लगे और हमारा क्वेश्चन भी ज़्यादातर कवर हो जाए। तो देखो फिर, उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्यसभा पूछा है ना, तो 1 2 3 5 5 3, कितना राइट करेंगे, 3 राइट करेंगे, राज्यसभा का 3। अगला देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा चमोली तथा देहरादून दोनों जिलों से स्पर्श करती है। अच्छा, कौन सा जिला चमोली से भी टच करना चाहिए, चमोली से टच करने वाला पौड़ी भी करता है ना, और
देहरादून से पौड़ी का नाम भी है, नज़दीक आ जा रहा है, तो इसको राइट कर लेते हैं हम, पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है कौन सा जिला जो राज्य की राजधानी देहरादून और चमोली दोनों के साथ सीमा साझा करता है, बताओ। चमोली के साथ और देहरादून दोनों, उसके दोनों के साथ करना चाहिए टच। किसको राइट कर लें फिर, इसको दोनों को काटते हैं, ये दोनों नहीं है, ये तो नीचे साइड उत्तरकाशी राइट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। इधर उस ऊपर चमोली से तो यहाँ नज़दीकी है और यहाँ साइड से टच उससे भी होता होगा, देहरादून से होता है ना, तो ए को ही राइट कर लेते हैं हम, उत्तरकाशी ऐसे टच करता होगा। अगला सवाल देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है जिला दिया गया है और विकास खंड दिए गए हैं, इसको मिलाना है। काफ़ी सिंपल से नाम है, आपने नाम भी सुने होंगे तो तब भी आप लोग इसे बना सकते हैं। देखो कालसी वगैरह का पढ़ा होगा आपने, कहाँ आता है ये, देहरादून में आता है, इसको तो ऐसे मिला दिया। गोबीसाण काशीपुर नाम सुना होगा आपने उधम सिंह नगर के लिए, तो इसको आपने इससे मिला दिया। देखो दो तो ऐसे कवर हो गए ना। अब देखो फिर जौनपुर कहाँ पर का पढ़ा है आपने, टिहरी गढ़वाल पढ़ा है ना, तो इसको राइट कर लो। बाकी बचा गरुड़, इसको बागेश्वर से मिला दो। इसी तरीके से बनाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हैं, आगामी परीक्षाओं में आपको कोई भी क्वेश्चन दिख सकता है इनमें से, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही जो क्वेश्चन होते हैं उनके वीडियो में लाते रहता हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखते हुए जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट भी कर लेना है, ताकि बाद में अगर कोई भी भूलते भी हैं तो उससे आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में अगर आए तो उसको गलत आप नहीं करेंगे। अगला सवाल देखो फिर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हमसे पूछ लिया है यहाँ पर, तो कौन राइट करोगे, NP नवानी है ना। चार ऑप्शन आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए, कौन से राइट करोगे, NP नवानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है जो सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारियों पर द्वितीय अपीलीय अधिकार दंड आरोपित करने को प्राधिकृत है, कितने रुपये है बताओ फिर। इसको चाहो तो आप याद कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं हम भूल जाते हैं, तो उसे एक ही बार में याद कर लो। ये रहा क्वेश्चन, और कितने रुपए तक का प्राधिकरण है ये हमें बताना है, 500 से 5000 तक का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। देखो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ, चार ऑप्शन आप लोग पढ़ोगे तो सबसे राइट कौन सा लगता है, कुमाऊं रेजिमेंट के गठन से 1945, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जिलों का निर्माण 1960 ईस्वी में नहीं हुआ है। नहीं पूछा है, देखो किन जिलों का निर्माण नहीं हुआ, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इनका तो 1960 में हुआ है, लेकिन हरिद्वार का नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को राइट करेंगे और अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया, बताओ फिर। प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया वो हमें बताना है। चार के चार ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया होगा पहला बजट, डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई। कल भी ये क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी भी मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कर लो, 1916 से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे, कौन थे बताओ। सुदर्शन अग्रवाल, अजीत कुरैशी, मार्गरेट अल्वा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शनों में से हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मार्गरेट अल्वा, सुदर्शन अग्रवाल, अजीत कुरैशी 2007 से 2009 तक नहीं थे। बनवारी लाल का नाम यहाँ पर BL जोशी आए रहता है तो हमें वो राइट करना पड़ता है, यहाँ पर हम कोई नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथ में बढ़ जाएंगे। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभाजित कब किया गया, हमसे अगला सवाल पूछा जाता है। चार के चार ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए और राइट ऑप्शन क्या करना है आपको बताना है। कब किया गया, 1995 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं, बताओ फिर किस में करोगे राइट। कल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया था, पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। सबसे ज़्यादा गांव अगर कहीं पूछता है उस क्वेश्चन में भी क्या करोगे, पौड़ी ही राइट करोगे। बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है, जौनसारी, थारू,
राजा जी या फिर भोटिया, इन चारों में से आपको बताना है। खुमरी नामक पंचायत कहाँ थी? जौनसारी में थी, है ना। तो जौनसारी राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताओ फिर। अपना पंचायती राज अधिनियम 2016, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। विलियम ट्रेल ने। किसने करी थी शुरू या किसने आरंभ करवाई? जॉर्ज विलियम ट्रेल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे? छठे राज्यपाल, ये कल भी आया था, कृष्णकांत पाल राइट कर रहा था ना, तो यही राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया? कुमाऊं को मतलब गढ़वाल और कुमाऊं दो में कब बांट दिया गया? 1839 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? इंपोर्टेंट, बहुत जगह रिपीटेड वाला, 1874 से लागू थी, अब धीरे धीरे हट रही है, बहुत जगह में हटा भी दी गई है। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? पता होगा आपको, 2011 में फुटबॉल को राष्ट्रीय खेल घोषित किया था। अगला सवाल, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था कब स्थापित हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आयोग आपसे पूछ लेता है, तो इस बारे में आपको याद होना चाहिए। 1837 को याद कर लो, अगर आपको याद हो तो आपका एक नंबर पूरा कवर हो भी सकता है, हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 1837 से क्या करना आपको राइट करना पड़ेगा। अब अगले सवाल में है कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई? इस क्वेश्चन को भी कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में पूछा भी था, तो 1816 आपको याद होनी चाहिए। कुमाऊं गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित हुई थी? 1816 में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में कब घोषित किया था? बताओ फिर। भोटिया को एसटी सरकार ने कब घोषित किया? 1967 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1967। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है कौन सा असत्य कथन है? बताओ फिर। चार के चार को पढ़ो। देखो राज्यसभा की ये देखो, तीसरा वाला देखो आप, ये तीनों तो सही हैं, ये सही कर लेते हैं, ये सही कर लेते हैं, लेकिन अगर आप तीसरा वाला देखोगे, प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी लिख दिया गया है यहाँ पर, जबकि क्या होना चाहिए थे? मुख्यमंत्री। अगर यहाँ पर राज्यपाल था तो यहाँ पर किसका नाम आना चाहिए था? सुरजीत सिंह बरनाला जी का। तो ऑप्शन नंबर सी को हम राइट करेंगे, जो गलत लिखा हुआ है। बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? बताओ फिर। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 4 अप्रैल 2016। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारतीय सैन्य अकादमी IMA भारतीय सैन्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताओ फिर। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, तो इसी को हम राइट ऑप्शन करते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो पेपरों में सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए एक ही बार इनको लिख लो और याद कर लो। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना 1973 में हुई है, 1973। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की? पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1967 में की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1967। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये ऑप्शन कल सबसे फर्स्ट दिन हमने जब सीरीज शुरुआत की थी इसकी, तो तब आया था ये। RK धर आपको नाम याद होना चाहिए। अगला सवाल देखो फिर, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया था? 4 ऑप्शन अब पढ़ो। 1 अप्रैल 2001 को प्रदान किया था विशेष राज्य स्तर का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए को करना पड़ेगा हमें राइट ऑप्शन। और बढ़ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, देखो चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? बताओ फिर चमोली का कब राइट करोगे? 24 फरवरी 1960। पिथौरागढ़ का भी क्या था? यही तो था, तो 24 फरवरी 1960 चमोली का भी यही हो जाएगा।
अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? गांव, ग्राम पंचायत, विकास खंड, कोई भी आपको दिखता है तो पौड़ी गढ़वाल राइट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? ये नए सवालों में है, आपसे पूछा भी जा सकता है। जनवरी 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। सॉरी, किसकी पूछा हमसे? उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 2005 में। जनवरी 2008 आपको सही नहीं करना है। राइट ऑप्शन क्या होगा? जनवरी 2005। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? देखो आपको यहीं पर राइट ऑप्शन मिल गया। अभी पूछा था ना आपने गढ़वाल में जब देहरादून नहीं आया था तो वो किस मंडल में था, इस तरीके से पूछा था जिसका ऑप्शन आपको बताना था। चलो अब इसी क्वेश्चन में मिल गया, किस मंडल में था वो? मेरठ मंडल में था। ठीक है ना, पिछला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका राइट ऑप्शन आपको यहीं पर मिल गया, वो मेरठ मंडल में था पहले। अब देखो फिर गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ ये बताना है हमें। 1975, 1974, 1947 या फिर 1960? क्या राइट करोगे बताओ? देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब शामिल हो गया था? 1975 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1975। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल, कौशिक कमेटी ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? कितने मंडल? 2 मंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई। गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई? कब की गई? 1973 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1973। अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? बताओ फिर। मुख्य सचिव कल हमने मिलाया था, एक मिलान करो वाला आया था, अजय विक्रम सिंह। आपको याद होगा तो आप इसको राइट कर लोगे। अगला देखो फिर, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय है देहरादून में स्थित। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ये जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में सारे के सारे आज क्या हैं, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप एक बार देखने के बाद, नोट करने के बाद आप उसे भूल पाएँ। अगला देखो फिर, मान्य ... उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल थे दूसरे। तो ये तो कल भी आया था ना, परसों आया था, तो सुदर्शन अग्रवाल राइट करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? बताओगे कौन थे? पहले वाले अशोक कांत शरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अशोक कांत शरण। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? अच्छा, गढ़वाल को कितने टच करेंगे? कुमाऊं के ना, तो 5, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गढ़वाल को कितने टच करते हैं? चार ही तो करते हैं। एक ऊपर साइड पिथौरागढ़ लगेगा, है ना, जो चमोली से लग जाता है। इधर साइड बागेश्वर लगेगा और फिर अल्मोड़ा भी तो लगेगा, नीचे नैनीताल भी तो लगेगा। 4 ही हैं, 4 ही होता होगा। ठीक, कुमाऊं मंडल के 4 जिले कहाँ लगेंगे? गढ़वाल मंडल को टच करेंगे। इसमें हमें 4 कहीं नहीं दिखता तो हम इनमें से कोई नहीं को राइट करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो ये भी सिंपल सा है। सल्ट क्षेत्र ये आपने पढ़ा होगा कहाँ था? अल्मोड़ा में था। इसको 3 से मिला देता हूँ। फिर देखो देखते हुए जाना। लैंसडाउन पौड़ी पढ़ा होगा आपने, इसको इससे मिला देता हूँ। सिंपल है। ऊखीमठ कहाँ पढ़ा? रुद्रप्रयाग पढ़ा ना आपने। और खटीमा कहाँ पढ़ा? उधम सिंह नगर पड़ा। सिंपल सी जगहों के नाम है, आपको ऐसे भी देखने से भी आ जाएंगे। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? कल मैंने इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना बताया था। 95 राइट ऑप्शन करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ साथ में बढ़ जाएंगे। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति पूछा है, ठीक है, ST, उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें आरक्षित हैं। एक चक्राता देहरादून होगी, दूसरी होगी नानकमत्ता उधम सिंह नगर वाली। 2 राइट करेंगे। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं अगले सवाल में हमसे पूछा गया है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी, वही क्वेश्चन आ गया क्या फिर से? अभी हमसे पूछा जाति के लिए, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था जनजाति के लिए, ST के लिए पूछा था। तो ST के लिए हमने कितना राइट करा? 2 राइट करा। इसमें अगले में हमसे पूछा है अनुसूचित जाति के लिए पूछ दिया। अब किससे पूछ दिया? हमसे SC के लिए पूछा है। इस बारी में हमसे पूछा है SC के लिए। तो मैंने आपको बताया था क्या, कितनी राइट करोगे? 13। टोटल कितनी थी? 15 थी ना।
15 में से जो 13 थी वो SC के लिए थी और 2 ST के लिए थी, ऐसे याद करो। और इसमें कौन सा राइट कर लेते हैं, फिर हम इसमें 13 राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? 70 होगा, है ना? कितने, वो 60, 70, 40, 90, कितने राइट करोगे? 70 ही तो करोगे। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत कहाँ पर है ऑप्शन? संस्कृत तो ऑप्शन हमें यहाँ कहीं नहीं दिखता, तो इनमें से कोई नहीं राइट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ साथ में बढ़ जाएंगे। गढ़वाल मंडल के सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्न में से किस मंडल का भाग था? देखो फिर से आ गया नया क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क को दिया था। अब आपको इसका आंसर नहीं बताना है क्योंकि मैं इसका आंसर बता चुका हूँ, मेरठ मंडल। अगला सवाल देखो, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? ब्लॉक के बारे में, विकास खंड हमने 20 नंबर याद किया था ना, और तहसील कितनी याद की थी? 110 याद की थी, तो 110 को राइट करो। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाओ। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है जसपुर, बाजपुर, खटीमा, नानकबत्ता विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? तो सिंपल नाम देखने से भी ये भी याद आ जा रहे हैं, कहाँ के होंगे? उधम सिंह नगर के होंगे। अगले की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। रामनगर, धारी, कालाढूंगी, बेतालघाट निम्नलिखित में से किस जिले के हैं? इसमें भी बताओ, रामनगर आया ना और कालाढूंगी आया, तो किस में राइट करोगे? किस में राइट करोगे? नैनीताल राइट करेंगे यहाँ पर। देहरादून, रामनगर, धारी, कालाढूंगी और बेतालघाट निम्नलिखित में से किस जिले की तहसीलें हैं? इन दोनों को तो नहीं करोगे आप लोग, किसको राइट करोगे बताओ? नैनीताल और देहरादून में से किसकी आएंगी? ये नैनीताल की ही आएंगी। ऑप्शन नंबर ए की आएंगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इन दोनों की तो है नहीं, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन नैनीताल ही क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना 2011 के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सही कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखो, आबाद गांव वाले नैनीताल, रुद्रप्रयाग, सबसे कम वन आबाद, ठीक है। सर्वाधिक बार ग्राम पंचायतों वाला जिला 2000 पौड़ी और चंपावत, ये भी ठीक है। सर्वाधिक वाला कम 2020 के आधार पर पौड़ी और उधम सिंह। तो इसमें हमें क्या दिखता है? कोई भी गलत नहीं दिखता, तो उपरोक्त सभी सही हैं, क्यों कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। देखो इसमें से सबसे सिंपल कौन सा लग रहा है आपको? उस तरीके से देखो जोशीमठ, कर्णप्रयाग, ये सब कहाँ आएगा? चमोली में आएगा, इसको मिला दो। अब देखो, और देखो ये सितारगंज, खटीमा, ये कहाँ आएगा? उधम सिंह नगर में आएगा। और बताओ ऊखीमठ आ गया तो कहाँ आ जाएगा? रुद्रप्रयाग में आ जाएगा। बता तो एक ही, हरिद्वार, लक्सर खानपुर, इसको हरिद्वार से मिला देते हैं। इस तरीके से मिलाकर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जाता है। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी तहसील उत्तराखंड राज्य पौड़ी गढ़वाल जिले की नहीं है? पौड़ी गढ़वाल जिले की नहीं है पूछा है, ठीक है। थलीसैंण, श्रीनगर, लैंसडाउन, नरेंद्रनगर, ये राइट होगा, पौड़ी नहीं है ये। ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे, ये तीनों तो पौड़ी की हैं, नरेंद्रनगर वाली तो पौड़ी की नहीं है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है? रुद्रप्रयाग है, देहरादून है, चंपावत नहीं है, बागेश्वर भी नहीं है, ये दोनों नहीं होंगे गढ़वाल मंडल में। ये दोनों जिले बागेश्वर और चंपावत तो कहाँ के हैं? कुमाऊं के। तो बी और डी, ऑप्शन नंबर डी वाला देखो, बी और डी को करेंगे हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। बढ़ जाएंगे अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो इसमें किसको राइट करूँ बताओ? वृक्ष पूछा है ना, तो बुरांस को ही राइट करूंगा। अगले सवाल में बढ़ जाऊंगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? ये तो की थी किसने? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया? 9 नवंबर यानी 9/11/2000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल में। अब अगले सवाल में देखो फिर, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये अधिनियम कब आया अस्तित्व में? 2006 में आ गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखो पिछला सवाल मैंने एक आपको बताया था, लेकिन उसका आंसर यहीं मिल गया तो मैंने आपको यहीं दे दिया। उसमें वो वाला ऑप्शन आप अब उसका आंसर आपको नहीं देना। आपके लिए अब मैं नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये वाला। इसमें बताना है आपको उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। जो
भी राइट ऑप्शन आएगा जल्दी से आपको कमेंट करके अभी के अभी नीचे कमेंट कर दो। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? 3, 5, 4 या फिर 6 अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट करो। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट करना है। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज हम कवर कर चुके हैं पहला वाला जो अध्याय था उसको पूरा कवर कर चुके हैं। कल हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल देखेंगे हम अगले चैप्टर को। इसी तरीके से हम चैप्टरों को देखते जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि हम पूरी ये प्रैक्टिस वर्क बुक को कवर कर चुके होंगे। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके काम की लगती होगी और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलते रहता होगा। अगर ऐसा है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना, सिर्फ उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर किया करो जो ग्रुप सी यानी उत्तराखंड यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एसएससी के अंतर्गत आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। उन लोगों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्हें पढ़ते रहिए, रिवीजन अपना करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।